बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़ीद नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप हज़रात सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कुदरत के कारखाना में जो भी चीज़ पैदा की हुई है उसने उसका कोई ना कोई फ़ायदा है। हर लिहाज से वो चीज़ जो है वो फ़ायदा मंद है, चाहे वो एक चींटी से लेकर जिब्राइल तक की मखलूक क्यों ना हो। तो जितनी भी मखलूक़ात हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें मतलब इल्म नहीं है कि वो क्या क्या उनके नुकसानात हैं, क्या क्या फ़वाइद हैं। तो हमारे इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारे नाज़रीन और जो हमारी व्यूअरशिप है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन जो भी चीज़ें कुदरत की पैदा करते हैं उनके मुतल्लिक़ इल्म हासिल हो और उनके नॉलेज में ये सारी चीज़ें आ सकें। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस चैनल के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें फल हैं, फ्रूट्स हैं, सब्ज़ियाँ हैं और इसी तरह जो दीगर अजनास हैं उनके मुतल्लिक़ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ ताकि आपको आपके यानी नॉलेज में जो है ना इजाफ़ा हो सके और आपको उनका तरीका इस्तेमाल जो है वो आना चाहिए। यही हमारे इस चैनल का मकसद है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इंशाअल्लाह ताला आज की ये जो हमारी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली वीडियो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बराए करम आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप एक तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखा करें ताकि आपको इसके जो जितने भी मैं वीडियो के हवाले से जो बताता हूँ मालूमाती यानी लेक्चर जो हमारा होता है उसको गौर से सुनने से उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो अच्छी तरह जो है ना वो आप उन चीज़ों को जो है अपने इस्तेमाल में लाकर अपना भी फ़ायदा कर सकते हैं और दूसरे नंबर पर आप इसको शेयर भी किया करें ताकि और लोगों का भी इससे में जो है ना मतलब फ़ायदा हो सके। तो चलिए चलते हैं नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इलायची के हवाले से है, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल लोग जो है ना मतलब सर्चिंग में भी हैं और साथ में बार बार पूछते भी हैं कि कुछ ना कुछ हमें इन चीज़ों के हवाले से जो है ना इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं कि ये हर घर के किचन में इसका एक हिस्सा होती है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसके फ़वाइद जो है ना अच्छी तरह जानते हैं। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि जो इलायची है, अगर और भी कोई इंसान कुछ ना जानता हो तो उसको इतना कम अज़ कम इल्म है कि वो अगर 4-5 इसके जो दाने हैं निकाल कर मुंह में डाल ले और उसमें जब वो बात करता है या कि किसी के साथ बातचीत होती है तो उसमें उसको जो बाज़ का लोगों के मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है यानी बदबू आती है तो वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये नहीं जानते कि इसको इस्तेमाल करने से कौन कौन से अमराज जो है वो ख़त्म हो सकते हैं। तो आज की इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये किन किन अमराज में जो है ना फ़ायदा देती है। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दिमाग, दिल, मैदा और इसी तरह जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे जिस्म के वो सारे के सारे अगर वो सेहतमंद हैं तो समझ लें कि सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जिस्म जो है हर लिहाज से परफेक्ट है। अगर इन तमाम ऑर्गन्स में से किसी एक में भी कोई मसला पैदा हो जाए तो आप जानते हैं कि फिर डॉक्टर्स हुक्मा और फिर दवाइयाँ और फिर न जाने क्या से क्या आगे से आगे काम चल पड़ता है। तो नाज़रीन, दिल, दिमाग और मैदा और ये जो है ना ये मेन हमारे जिस्म के मतलब हिस्से हैं, इनको जो है ना ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। दमा हो, खांसी ऐसी आ रही हो जो ना रुकने का नाम लेती हो ख़ुसूसन सर्दियों में, और इसी तरह हिचकी और कब्ज़ उसके लिए बेशुमार फ़वाइद रखती है। और जिन लोगों को पेशाब की जलन होती है वो इसको जो है कम अज़ कम दिन में 2 बार नीम गर्म पानी थोड़ा सा करके उसके अंदर एक इलायची डालकर 2-3 मिनट उसको पड़ा रहने दें, उसके बाद नीम गर्म पानी पिए तो इंशाल्लाह पेशाब की जलन भी ख़त्म हो जाती है और उसके अलावा मैदा भी जो है ना उनका साफ़ रहता है। और जिन लोगों को पीस कर यानी जिनको छींके मसलन आती हैं बहुत ज़्यादा और कै आती है, उनको अगर आप इसको थोड़ा सा नीम गर्म पानी करके उसके अंदर अच्छी तरह उसको बॉयल करके 2-3 इसके जो दाने हैं वो डाल कर दें, साथ अगर हो सके तो जो होता है ना गरम मसाला वो थोड़ा सा आप डाल दें तो इंशाअल्लाह ताला उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और नाज़रीन, जिन लोगों को पथरी होती है गुर्दों में वो तो सुबह शाम इसका पानी जो है नीम गर्म पानी करके वो आप पिए, इंशाअल्लाह ताला गुर्दों की पथरी तक जो है वो निकल जाती है। कब्ज़ के मरीज़ हर घर में पाए जाते हैं। अगर 1 गिलास दूध का नीम गर्म करके उसके अंदर 1-2 दाने इलायची के डालकर उसको मतलब मिक्स करके आप पिला दिया करें तो 3-4 दिन के अंदर अंदर कब्ज़ का चाहे कितना मर्जी पुराना आर्जा क्यों ना हो वो ख़त्म हो जाता है। और इसी तरह जिन लोगों को हिचकी है और दमे का मसला है वो भी इसी को दिन में 2 या 3 बार खाएं, इंशाअल्लाह ताला उसका जो है ना फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, ये तो मोटे मोटे मैंने आपको ख़वास इसके बताए हैं और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत ज़्यादा जो है ना जी इन्फॉर्मेटिव होगी आज की वीडियो। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर में बट्टी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला एक और टॉपिक पर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।